गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 18 के बारे में। टीएस ग्रेवाल की बुक से सारे एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के। पेज नंबर है आपके पास में 1.31। क्या कह रहा है? X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:3। बच्चों हमारे पास दो पार्टनर है, X है और Y है, और दोनों का ही जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:3 का है। बच्चों जो इन लोगों की जो कैपिटल है वो एक बार देख लेते हैं। कैपिटल जो है वो 2 लाख रुपीस की है X की, और बच्चों 1 लाख रुपीस की कैपिटल जो है वो Y ने इंट्रोड्यूस की है, बिजनेस में लगाई है। आगे कहता है पास द जर्नल नेसेसरी जर्नल एंट्रीज for the distribution of profit and loss for the year ended 31st of March in each of the alternative cases। बच्चों इस पूरे एग्जाम्पल के अंदर 6 तरीके के केसेस है और हमें हर केस को एक इंडिविजुअल एग्जाम्पल यानी क्वेश्चन मानकर चलना है। बच्चों पहला केस बोल रहा है आपसे, इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 20,000 रुपीज। बच्चों प्रॉफिट जो है टोटल जो है फर्म का वो 20,000 रुपीज का है, और कह रहा है कि हमारी पार्टनरशिप डीड है, हम लोगों ने ऐसे हवा में पार्टनरशिप डीड नहीं की, सब कुछ लिखा है जो भी करना है बिजनेस के अंदर, और उस पार्टनरशिप डीड के अंदर आईओसी के बारे में कुछ भी नहीं है। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, खामोश है, तो फिर हम भी आईओसी नहीं देंगे बच्चों। तो आईओसी का जो पॉइंट है इसमें उसको इग्नोर कर दीजिएगा। पूरा एग्जांपल आपका बनता है कि 2:3 का रेशियो है, 2 लाख रुपीस की एक्स से कैपिटल, वाई की 1 लाख रुपीस से कैपिटल, और 20,000 रुपीस का आपने प्रॉफिट अर्न किया है बच्चों। अब मैं सबसे पहले आपको इसका अकाउंट बनाना सिखाऊंगा और उस अकाउंट से आपको एंट्री कराना सिखाऊंगा बच्चों। उसने डायरेक्टली आपसे एंट्रीज पूछी है, आपको एग्जाम में डायरेक्टली एंट्रीज ही करनी है, लेकिन एंट्रीज आप रट्टा ना मारो। एंट्री बनी कैसे वो मैं आपको अकाउंट के थ्रू यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, यहां पर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो बच्चों ये है परफॉर्मा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। आप जानते हैं यहां पर होता है डेबिट, आप जानते हैं यहां पर होता है क्रेडिट। बच्चों सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले जो है आपको यहां पर लिखना है बाय प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को मैं यहां पर बाय P&L अकाउंट लिख रहा हूं, है ये प्रॉफिट ही, आपको लिखना प्रॉफिट ही है, लेकिन एंट्री कैसे बनती है वो मैं आपको समझाने के लिए यहां पर लिख रहा हूं बाय P&L अकाउंट, लिखता हूं ब्रैकेट में यहां पर बाय प्रॉफिट। ओके बच्चों, प्रॉफिट कितना अर्न किया है? प्रॉफिट अर्न किया है 20,000 रुपीस का बच्चों। तो यहां पर जो है प्रॉफिट आ जाएगा 20,000। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन में कहीं पर भी ड्राइंग्स नहीं है, और अगर ड्राइंग्स नहीं है तो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट भी नहीं होगा, तो यहां पर आईओडी नहीं आएगा। इधर बात करते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। यहां पर आईओसी के बारे में कोई भी प्रोविजन नहीं है पार्टनरशिप डीड के अंदर, तो उसको इग्नोर करना है। कोई सैलरी नहीं है, कोई बोनस नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, और फर्म कुछ भी रिजर्व के रूप में अलग से अमाउंट प्रॉफिट में से नहीं निकाल रही है। तो कुल मिला के बात है यहां पर कुछ भी नहीं आएगा। तो जो पूरा प्रॉफिट है 20,000 रुपीज का, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा पार्टनर्स के अंदर। तो यहां पर आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स के नाम क्या क्या है बच्चों हमारे पास में? यहां पे पार्टनर्स के नाम है एक्स और वाई, तो यहां पर आ जाएगा एक्स कैपिटल और यहां पे आ जाएगा वाइस कैपिटल बच्चों, राइट। और जो प्रॉफिट लॉस है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। इनके जो भी रेशियो है प्रॉफिट एंड लॉस का वो है 2:3, तो उसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहीं पर हम लोग इसकी एक बार कैलकुलेशन कर देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स बच्चों, ये वर्किंग नोट में दिखा देना अलग से, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। यहां पर x और y
20,000 रुपीज़ को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है किस रेशियो में, जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2/5, 3/5। तो इस भाई का कितना बनता है, 8,000 बनता है। इसका कितना बनता है, इसका 12,000 बनता है। तो बस दोनों का अमाउंट जो है वो आप दिखा दीजिएगा। यहाँ पर इसका 8,000 और यहाँ पर इसका 12,000 अमाउंट हो जाएगा। कुल मिला के 20,000 रुपीज़ आपने डिवाइड कर दिए। एंट्री फिनिश, अकाउंट क्लोज। पर बच्चों इसने जो है ना अकाउंट तो पूछा ही नहीं है, इससे तो एंट्री पूछी है, राइट। तो इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे पहले वो समझिएगा। सबसे पहले आपने अकाउंट में क्या एंट्री की थी, पहले आपने प्रॉफिट लिखा था यहां पर, राइट। तो पहले इसकी एंट्री पास करेंगे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपकी पहली एंट्री यहां पर पास हो जाएगी बच्चों। तो बच्चों यहां पर P&L अकाउंट को डेबिट करेंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू, ये पूरा अमाउंट कहां चला जाएगा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में चला जाएगा। एंट्री मैं फिर से आपको सिखा देता हूं, एंट्री कैसे बनी बच्चों। इसके अंदर एंट्री यहां देखिएगा, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गए बच्चों यहां पर। तो यहां पर इसको क्या करेंगे हम, कितना अमाउंट था 20,000 रुपीज का, तो यहां पर 20,000 रुपीज आप दिखा दीजिएगा बच्चों। अगली एंट्री हमने क्या पास की होगी, अगली एंट्री हमने यहां पास की होगी, ये जो भी प्रॉफिट हुआ था उसको पार्टनर्स के कैपिटल में हमने यहां पर ट्रांसफर कर दिया था। तो इसकी एंट्री क्या पास होगी, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल और टू Y कैपिटल। बस हो गया ना। तो यहां पर क्या एंट्री पास हो जाएगी, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करना है टू X की कैपिटल, टू Y की कैपिटल, टू Y कैपिटल। कितना कितना दे रहे हो साहब, इसको दिया 8,000, किसको, X को, इसको दिया 12,000 और ये पूरा अमाउंट जो आपने यहां पे डेबिट कर दिया बच्चों। ये लो, ये आपका पहला केस पूरा कंप्लीट हो गया। टोटल लगा दीजिएगा, ये हो जाएगा 40,000 इक्वली हो जाएगा। समझ में आया बच्चों किस प्रकार से पूरा होगा। अब हम चलते हैं केस नंबर 2 की ओर बच्चों। अब एग्जाम्पल जो आपका 18th है उसका सेकंड केस हम लोग पढ़ रहे हैं यहां पर। इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। अब कह रहा है भैया कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, पार्टनरशिप डीड में साफ साफ लिखा हुआ है तो दे देंगे, क्या प्रॉब्लम है। और जो लॉस हुआ है ना वो हुआ है 15,000 रुपीज का। बच्चों एक बात दिमाग में छाप लो, पीछे भी समझा चुका हूं, एक होता है चार्ज, एक होता है अप्रोप्रिएशन। चार्ज का मतलब होता है चाहे आपको लॉस चाहे आपको प्रॉफिट हो, देना ही देना है जो देना है। लेकिन अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है अगर प्रॉफिट हुआ तो ही देंगे। और बच्चों IOC यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस और कमीशन, ये सब कहां आते हैं, ये सब P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं बच्चों। और अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो आप ये सब चीजें इनको नहीं देंगे। अगर प्रॉफिट होगा तो मिल जाएगा, लेकिन अगर लॉस हो गया, जैसे इस सवाल में लॉस हो गया, तो यहां पर हम IOC नहीं देंगे, भले ही वो पार्टनरशिप डीड में क्यों ना लिखी हुई हो। अगर प्रॉफिट हो जाता, इनफ प्रॉफिट हो जाता तो हम IOC दे देते। इस बात को दिमाग में रखना है बच्चों। तो सबसे पहले हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे यहां पर। तो देखिएगा, अगर हम यहां पे कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC की बात कर रहे हैं बच्चों। तो X और Y के कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालेंगे यहां पर। तो जो कैपिटल है X की वो है 2 लाख रुपए की, और जो Y की कैपिटल है बच्चों वो है 1 लाख रुपए की। और इसके ऊपर वो कितना बोल रहा है, इसके ऊपर बोल रहा है वो 6% के रेट से निकालना है। तो 6% यहां पर आ जाएगा बच्चों। तो ये कितना हो गया, इसका हो गया 12,000 और इसका हो गया 6,000। लेकिन हम ये अमाउंट IOC का पार्टनर्स को नहीं देंगे क्योंकि आपको लॉस हुआ है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है बच्चों। तो सबसे पहले फिर से मैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता हूं और फिर उससे एंट्रीज कैसे बनाएंगे वो आपको सिखाता हूं बच्चों। तो बच्चों यहां पर है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चों प्रॉफिट होता है तो यहां पर आता है बाय प्रॉफिट लिखते हो, लेकिन अगर लॉस हुआ तो यहां पर लिखना टू लॉस यानी टू P&L, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा लॉस।
कितने रुपए का लॉस हुआ है बच्चों? लॉस हुआ है 15,000 रुपीज का। 15,000 का यहां पे हमको लॉस हो गया है बच्चों। अच्छा, यहां पर जो है आईओसी नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी, बोनस नहीं मिलेगा, कमीशन कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर किसी पार्टनर ड्राइंग्स की है ना तो उस पर इंटरेस्ट ले लेंगे, उस पर इंटरेस्ट ले लेंगे, राइट। तो क्या ड्राइंग्स किए है क्या? यहां पर ड्राइंग्स नहीं किए बच्चों, तो इंटरेस्ट कहां से बनेगा? तो क्या करेंगे, इसी लॉस को पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और नाम क्या है पार्टनर के? एक्स और वाई है। अच्छा, लॉस कितने रुपए का हुआ? लॉस हुआ 15,000 रुपीज का। इस 15,000 रुपीज के लॉस को हम डिवाइड कर देंगे जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और वो कितना है? 2:3 का है। तो यहां पे इसको हम शेयर कर लें एक बार। तो एक्स को कितना मिलेगा? 15,000 का लॉस है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3, तो 2/5 इसका हो गया। और y का भी यहां पर 15,000 इंटू करेंगे 3/5। तो ये सॉल्व करने पे कितना आएगा? 5 3 ये हो जाएगा 6,000, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9,000 रुपीज का। तो बच्चों यहां पर जो है हम लोग x का हो गया 6,000 रुपीज का लॉस, और इसका हो गया 9,000 रुपीज का लॉस, और इसको हम यहाँ पे दिखा देंगे, अकाउंट क्लोज कर देंगे 15,000 यहां पर उसने मुझसे तो अकाउंट पूछा ही नहीं, उसने तो मुझसे क्या पूछी है? एंट्री पूछी है बच्चों। तो आप क्या करोगे यहाँ पे? आप सबसे पहले आपने लॉस को लिखा था इसके अंदर, तो एंट्री क्या पास होगी? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, और उसके बाद में एंट्री पास होगी X की कैपिटल डेबिट, Y कैपिटल डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ गया ये, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए एंट्री यहां पे पास कर रहा हूं। तो एंट्री होगी पहली लॉस ट्रांसफर करने की अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो यहां पे एंट्री होगी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। बच्चों कितना अमाउंट था लॉस का? 15,000 रुपीज का लॉस का अमाउंट था, तो यहां पर आ जाएगा 15,000 बच्चों। इसके बाद में इस लॉस को आपने ट्रांसफर किया है किसमें? पार्टनर्स की कैपिटल के अंदर। तो एंट्री क्या पास होगी? एक्स की कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई की कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चों एक बात हमेशा कहता हुआ आ रहा हूं, वापस से कह देता हूं कि जब जब पार्टनर की कैपिटल को कम करना होगा डेबिट कर दीजिएगा, जब जब पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज करना होगा, बढ़ाना होगा, उसको क्रेडिट कर दीजिएगा बच्चों यहां पर। तो यहां पर जो है लॉस होने से पार्टनर की कैपिटल कम हुई है, इसलिए उसको यहां पर हमने डेबिट किया है। कितने अमाउंट से कम हुई है? 15,000 से कम हुई है, जिसमें से 6,000 रुपए कैपिटल तो एक्स से कम हो गई, और 9,000 रुपए से कैपिटल जो है वो वाई की कम हो गई। 6 और 9 है ये ना, यहां टोटल कर दीजिएगा, टोटल आ जाएगा आपके पास में 30,000 रुपीज का। केस नंबर 2 समझ में आ गया। अब बात करते हैं केस नंबर 3 के बारे में। बच्चों केस नंबर 3 में कह रहा है इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। कह रहा है कि भैया डीड है और आपको आईओसी 6% देना है, दे देंगे। कहां देंगे? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में देंगे। अच्छी बात है। और बोल रहा है प्रॉफिट जो है अब की बार वो 21,000 रुपीज का हमारा प्रॉफिट है बच्चों। ठीक है, तो हमने पहले कैलकुलेशन कर ली है कि जो भी इसका जो इंटरेस्ट है, किसका इंटरेस्ट? इसका एक्स का, वो कितना है? 6% के रेट से इसका है 12,000 रुपीज का, और इसका 6% के रेट से कितना हो गया? 6,000 रुपीज का इसका आईओसी बच्चों हो गया। टोटल मिला के जो है 18,000 रुपीज का हमको आईओसी देना है। चलिए सबसे पहले जो है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग यहां पर बना लेते हैं बच्चों। तो जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो आपके सामने है बच्चों। यहां पर प्रॉफिट हुआ है तो इधर ही आएगा, तो यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। तो ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट है जी। कितने रुपए का प्रॉफिट अर्न किया आपने? 21,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया है बच्चों। क्या ड्राइंग्स की? क्या नहीं की, तो फिर उस पर इंटरेस्ट भी नहीं बनेगा। इधर आ जाइए, यहां पर क्या पे करना? आईओसी पे करना है। हाँ जी पे करना आईओसी, तो एक्स को पे करना और वाई को पे करना है।
तो बच्चों 12,000 रुपीज का जो है वो तो x को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना है और 6,000 रुपीज का जो है हमें y को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना है। कुल मिला के 18,000 रुपीज आपका एक्सपेंस हो गया। कोई सैलरी नहीं है, कोई बोनस नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, तो बस इतना प्रॉफिट अर्न किया, उसमें से 18,000 खर्च किया, बचा 3,000 रुपीज का प्रॉफिट, वो पार्टनर्स को हम बांट देंगे यहां पर। तो आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पूरा लिख दीजिएगा। एक्स को और वाई को प्रॉफिट कितना आएगा बच्चों? प्रॉफिट आएगा 3,000 रुपीज का, यहां पर लिखेंगे 21,000 यहां लिख देंगे बच्चों हम लोग, और इस 3,000 को हम डिवाइड कर देंगे किसमें? जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था बच्चों 2:3 का रेशियो था बच्चों। तो कितना आ जाएगा डिवाइड करने पर? आइए इसकी भी एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं आप लोगों के लिए। कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बच्चों, है ना। तो x को कितना मिलेगा, y को कितना मिलेगा बच्चों? x को 3,000 डिवाइड करेंगे हम लोग 2:3 के रेशियो में, तो ये हो जाएगा 2/5 और ये भी हो जाएगा 3/5 बच्चों। तो कितना हो गया? 6 और 2, ये हो गया 1,200 और ये भी कितना हो गया? ये हो गया 1,800 बच्चों। ठीक है, तो 1,200 रुपीज का इसको प्रॉफिट दे देंगे और 1,800 रुपीज का इसको प्रॉफिट दे देंगे और इसको क्लोज कर देंगे यहां से। ठीक है बच्चों, अब इसकी एंट्री कैसे करनी है बच्चों? देखो प्रॉफिट की और इसको ट्रांसफर करने की एंट्री तो आपको समझ में आ गई। यहां पे एक नई एंट्री पैदा हो गई है आईओसी की, इसमें हम 2 एंट्री पास करेंगे। मैं आपको समझाता हूं कैसे करेंगे बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले तो हम इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे पी&एल अकाउंट में, जो हम एंट्री करते हुए आए हैं अभी तक। तो एंट्री क्या पास होगी? पी&एल अकाउंट डेबिट टू पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट को हमने अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया बच्चों, और प्रॉफिट था कितने रुपए का? 21,000 रुपीज का प्रॉफिट था बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे? आईओसी की एंट्री होगी बच्चों। तो यहां पर आईओसी की आपको 2 एंट्री पास करनी होगी, और जो एंट्री आपको आईओसी के पास करनी है वही आपको सैलरी के पास करनी है, वही बोनस के पास करनी है, वही आपको कमीशन के पास करनी है। सब में सेम तरीके से एंट्री पास होगी। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे? आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे बच्चों। सर डेबिट क्यों करेंगे? डेबिट इसलिए करेंगे बच्चों क्योंकि फर्म जो है वो पार्टनर को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देगी, और हम जो ये भी एंट्रीज कर रहे हैं ये सारी एंट्रीज फर्म के बुक्स में हो रही है। तो फर्म के लिए एक्सपेंस हुआ कि नहीं हुआ? एक्सपेंस तो हुआ, और सारे एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। इसलिए मैंने यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया बच्चों। और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये मिलेगा किसको? पार्टनर्स को मिलेगा, उसकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा बच्चों। एक बात दिमाग में छाप लो, फर्म जब भी कुछ भी पार्टनर से लेगी तो उसकी कैपिटल को बढ़ा देगी, और जब भी फर्म पार्टनर को कुछ देगी तो उसकी कैपिटल को कम कर देगी। ठीक है, तो अभी यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर जो है फर्म पार्टनर को दे रही है उसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट, तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अभी भी सिखाया था, कैपिटल को इंक्रीज करना हो क्रेडिट कर दो, डिक्रीज करना हो डेबिट कर दो। तो यहां पर जो है एक्स और जो आपके पास में वाई है, इसकी कैपिटल को हम लोग क्या कर देंगे? यहां पर इसको क्रेडिट कर देंगे बच्चों। कितना इंटरेस्ट आया था? 12,000 रुपीज का इंटरेस्ट तो इसका था और 6,000 का इसका था। टोटल हमारा जो एक्सपेंस हुआ था वो 18,000 रुपीज का हुआ था। अब बच्चों जो आईओसी है ये है तो फर्म का एक्सपेंस ही, तो उसको पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री कैसे बनेगी बच्चों वो समझ लीजिएगा। पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों। ये 2 एंट्री आपको इस तरह से पास करनी होगी। सर सैलरी आएगी तो कैसे करेंगे? बच्चों सैलरी भी ऐसे करेंगे, जहां पर आपने आईओसी अकाउंट डेबिट लिखा वहां पर क्या लिख देंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट लिख देंगे, और 2 में जिसको भी सैलरी मिल रही होगी उसकी कैपिटल को बढ़ा देंगे। मान लो यहां पर जो है एक्स को सैलरी मिल रही है, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, खत्म। और उसके बाद करेंगे पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, दैट्स इट।
है ना। ऐसे ही बोनस की एंट्री पास करेंगे और ऐसे ही कमीशन की एंट्री पास करेंगे। इस सवाल में ऐसा नहीं है बच्चों, लेकिन मैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम्पल में तो कुछ भी हो सकता है ना। एग्जाम में तो क्वेश्चन जो बनकर आएगा, एग्जामिनर कोई भी पॉइंट उसमें डाल देगा, तो आपको समझ में आना चाहिए बच्चों। इसके बाद में लास्ट में कौन सी एंट्री होती है, जो प्रॉफिट आपने ट्रांसफर किया था 1800 और 1200, 3000 का प्रॉफिट हुआ था ना आपको, तो 1800 रुपए आपने एक्स को दिए थे और वाई को दिए थे आपने 1200 रुपीज। तो उसकी एंट्री पास करने की क्या एंट्री होगी, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। चूंकि इससे दोनों पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी तो एंट्री हो जाएगी टू एक्स की कैपिटल इंक्रीज कर दो और टू वाई की कैपिटल भी यहां पर इंक्रीज कर दो बच्चों। प्रॉफिट कितना था साहब, 3000 रुपीज का प्रॉफिट था, जो कि हमने 1800 तो इसको दे दिया और हमने 1200 जो है वो वाई को दे दिया बच्चों। तो ये आपकी इसकी जर्नल एंट्रीज हो गई बच्चों, राइट। तो हमने इसका अकाउंट बनाना भी सीख लिया और जर्नल एंट्री करना भी सीख लिया बच्चों। अब बात करते हैं अगले केस के बारे में, और केस नंबर 4th, 5th एंड 6th एक जैसे हैं, पॉइंट उसमें एक ही है, बस उसको समझ लीजिएगा। अब वो बोल रहा है इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। यहां तक कोई चीज डिफरेंट नहीं है, पर आगे कह रहा है एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट। क्या मतलब हुआ बच्चों, वो साफ साफ आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि अब की बार जो आईओसी है वो चार्ज है। चार्ज का मतलब क्या हुआ, देना ही है। सर लॉस हुआ तो तब भी देंगे, सर प्रॉफिट हुआ तब भी देंगे, देना है। साफ कह दिया उसने, इट इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स पर वो चार्ज है, और आप जानते हो सारे जो चार्जेस होते हैं वो सब P&L अकाउंट में आते हैं बच्चों। तो अब की बार मैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अलावा P&L अकाउंट भी यहां पर बनाऊंगा। प्रॉफिट कितना बोल रहा है, प्रॉफिट बोल रहा है कि 20,000 रुपीज का प्रॉफिट है बच्चों। तो बच्चों यहां पर बनाएंगे P&L अकाउंट, ठीक है। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहां पर प्रॉफिट लिखेंगे। उसने मुझे प्रॉफिट कहा है कि प्रॉफिट हुआ है साहब, तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट। इस प्रॉफिट में से अभी तक हमने इंटरेस्ट लेस नहीं किया, तो बिफोर इंटरेस्ट आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बच्चों। और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है बच्चों यहां पर 20,000 रुपीज का। और बच्चों इसने साफ कहा है कि आईओसी जो कि 12,000 रुपए का एक्स का बनता है और वाई का बनता है 6,000 रुपए बच्चों, वो देना है, मतलब देना है तो दे दो, क्या दिक्कत है। तो वो यहीं पर आ जाएगा टू आईओसी बच्चों एक्स और वाई कैपिटल के रूप में यहां पर आ जाएगा बच्चों, राइट। तो 12,000 इस भाई का है, एक्स का है, और 6,000 इस भाई का है, 18,000 यहां पर आ गया बच्चों। अब जो प्रॉफिट आपका आएगा वो यहां पर आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं यहां पर डायरेक्ट क्या लिख रहा हूं, टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ताकि आपको एंट्री करने में कोई दिक्कत ना आए बच्चों। तो 2,000 का यहां पर जो प्रॉफिट हमारे पास में आ जाएगा। आप इस 2,000 को ट्रांसफर कर देंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आइए देखते हैं उसके बारे में। तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपके पास सामने है, यहां पर प्रॉफिट आ जाएगा, तो लिखेंगे बाय P&L अकाउंट। वहां से प्रॉफिट आया था कितने रुपए का, 2,000 का प्रॉफिट आया था। अब बच्चों इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल में। मतलब ये 2,000 का प्रॉफिट कमाया है, एक्स और वाई को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्योंकि ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट है नहीं। आईओसी हमने पहले ही खत्म कर दिया P&L अकाउंट के अंदर, सैलरी बोनस कमीशन कुछ है नहीं, रिजर्व निकाल नहीं रहा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स एंड वाई कैपिटल, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पूरा लिख दीजिएगा। तो यहां पर हो जाएगा एक्स की कैपिटल और यहां पर हो जाएगा वाई की कैपिटल, है ना। तो कितना प्रॉफिट, 2,000 है। इस 2,000 के प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 2:3 के रेशो में कैलकुलेशन कर लेंगे। मैं कैलकुलेशन यहीं पर ही कर रहा हूं आपके लिए, ये आप अलग से वर्किंग नोट में कीजिएगा। 2,000 कितना है बच्चों, 2/5, 2:3 का रेशियो है ना, 3/5, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 800, इसका हो जाएगा और इसका हो जाएगा 1,200 बच्चों। तो ऐसे करके 2,000 रुपीज का जो प्रॉफिट है वो आपने यहाँ पे डिवाइड कर देना है बच्चों। ये तो अकाउंट बन गया।
अब अकाउंट तो बन गया, अब इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे वो देख लीजिए। तो सबसे पहले जो हम एंट्री पास करेंगे बच्चों, वो पास करेंगे कौन सी वाली, जो आपके पास में आपने ये जो आईओसी जो आपने चार्ज किया है उसकी, और आप जानते हो आईओसी की 2 एंट्री पास होती है, राइट। तो पहले वो एंट्री पास करेंगे। तो आईओसी अकाउंट डेबिट होगा, क्यों होगा, क्योंकि सर ये खर्चा है ना इसलिए डेबिट होगा, राइट बच्चों। और इससे पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, हाँ जी बढ़ेगी, तो उनकी कैपिटल को इंक्रीज कर दो। एंट्री बिल्कुल सेम होगी यहां पर, टू वाइस कैपिटल, है ना बच्चों। तो कितना था आईओसी, इसका था 12,000, इसका था 6,000 बच्चों, टोटल मिला के 18,000 रुपीज का फर्म का एक्सपेंस हो गया। अब की बार जो है फर्म इस आईओसी को अप्रोप्रिएशन में लेकर नहीं जा रही, उसको पी एंड एल अकाउंट में लेकर जा रही है। तो कोई बात नहीं, जहां पर हमने पहले पी एंड एल अप्रोप्रिएशन लिखा था वहां पे पी एंड एल अकाउंट लिख देंगे, बस इतना सा काम करना है हमको। तो एंट्री क्या पास हो जाएगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों। तो कितना हो गया ये 18,000 रुपीज आपके पास में यहां पर आ गए। ये काम हो गया पी एंड एल अकाउंट का। अब आपने क्या किया था, उस अमाउंट को पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया था। तो ट्रांसफर करने की एंट्री पास करें पहले 2,000 रुपए को, तो बाई साइड पे प्रॉफिट आया था ना बच्चों, तो क्या एंट्री पास होगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बच्चों। ये एंट्री में पीछे सिखा चुका हूं आपको। 2,000 रुपीज आपने ट्रांसफर कर दी यहां पर, जो प्रॉफिट आपको हुआ था, और इस 2,000 के प्रॉफिट को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था, किस में डिस्ट्रीब्यूट किया था बच्चों, एक्स और वाई में। तो एंट्री क्या पास हो जाएगी बच्चों, यहां पर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और पार्टनर की कैपिटल जो क्रेडिट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बच्चों यहां पर उनको प्रॉफिट हुआ है, तो कैपिटल उनकी इंक्रीज होगी। तो यहां पर टू एक्स कैपिटल और टू वाइस कैपिटल आपको लिख देना है। कितना था, 2,000 रुपीज का प्रॉफिट था ना, इस 2,000 के प्रॉफिट को मैं डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो 800 रुपीज जो है वो एक्स का आया था, और वाई का जो है वो आया था 1,200 रुपीज बच्चों। तो ये आपकी जर्नल एंट्रीज हो गई जो उसने आपसे पूछी है। तो मैंने अकाउंट बनाना सिखा दिया आपको, और एंट्रीज करना भी सीख लिया बच्चों। चलिए बच्चों 5th नंबर का केस देखते हैं। इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम एज अ चार्ज। वापस से वही बात बोल रहा है कि भैया चार्ज ही है, चार्ज ही मानना है, तो वापस से पी एंड एल अकाउंट में दिखाना होगा, दिखा देंगे। और बोल रहा जो प्रॉफिट हुआ है वो सिर्फ 2,000 रुपीज का प्रॉफिट हमको यहां पर हुआ है। अब बच्चों क्या कह रहा है, जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है बच्चों, वो प्रॉफिट हुआ है आपके पास 2,000 रुपीज का ओनली। मैं यहीं पर इसमें करेक्शन कर रहा हूं आप लोगों के लिए, लेकिन जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही है, पी एंड एल अकाउंट में लिख दिया मैंने। तो अब की बार यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, यहां पर लॉस हो जाएगा प्रॉफिट की जगह। और बच्चों प्रॉफिट की जगह लॉस कितना हो जाएगा वो देख लो, यहां पर 2,000 का प्रॉफिट हुआ है, 18,000 आपने आईओसी का दे दिया, तो 16,000 रुपीज का आपका लॉस हो गया। तो यहां पे आ जाएगा बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब ये पूरा अमाउंट जो है वो आपको पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है बच्चों। कितने रुपए का करना है, 16,000 का करना है लॉस, ठीक है। तो अगर एंट्री बनाएंगे तो एंट्री कैसे बनेगी, आईओसी की एंट्री वापस से वही बन जाएगी जो पीछे हमने एंट्रीज की थी। आइए पहले वो एंट्री बना लेते हैं आप लोगों के लिए, है ना। तो यहां पर जो है आपके पास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेम एंट्री होगी, टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल, ओके। एक्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट था कितना बच्चों, वो था आपके पास में 12,000 रुपीज का, और 6,000 वाई की कैपिटल पे था। कुल मिला के 18,000 रुपीज का आपका यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया बच्चों, राइट। 12,000 था एक्स की कैपिटल पर, और कितना अमाउंट था बच्चों, 6,000 था वाई की कैपिटल पर। इसके बाद इसको ट्रांसफर करना होता है, चूंकि एक चार्ज है तो ये पी एंड एल अकाउंट में जाएगा, तो एंट्री पास होगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट करना होगा बच्चों, यहां पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना होगा। कितना अमाउंट हो गया, 18,000 रुपीज यहां पे ट्रांसफर कर दीजिएगा, जो आप ट्रांसफर कर दिए। अब बच्चों इसके बाद में जो लॉस हुआ है आपको 16,000 रुपीज का, उसको पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे बच्चों। तो एंट्री क्या पास होगी, एंट्री पास होगी बच्चों आपके पास में यहां पर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा,
और नीचे आ जाएगा टू P&L अकाउंट, यहां पर एंट्री पास हो जाएगी। अब आपने इतने सारे केस कर लिए, अब आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो यहां पर कितना अमाउंट हो गया बच्चों, लॉस जो आपको हुआ है वो हुआ है 16,000 रुपीज का बच्चों, यहां पर है ना, क्योंकि 2,000 का प्रॉफिट आया था, 18,000 रुपीज का हमने इंटरेस्ट दे दिया, तो 16,000 लॉस जो है हमने वो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया बच्चों। अब ये ट्रांसफर करने के बाद आप जानते हो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट है नहीं, सैलरी बोनस कमीशन कुछ है नहीं, तो इस लॉस को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। अब चूंकि लॉस है तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो कैपिटल को यहां पर डेबिट कर देंगे बच्चों। तो यहां पर एक्स की कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है, वाई की कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है, और यहां पर टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको लिख देना है बच्चों, राइट। अब 16,000 रुपीज को जो है आप डिवाइड कर लीजिए 2:3 के रेशियो में। आइए मैं ये भी कर देता हूं आपके लिए, कैलकुलेशन ऑफ लॉस डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई लिख दीजिएगा। एक्स यहां पे, वाई यहां पे, 16,000 रुपीज को डिवाइड करना है बच्चों। इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या है, 2:3 है, तो इसका हो जाएगा 2/5, इसका हो जाएगा 3/5 बच्चों। इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट से यहां पर। तो 16,000 इंटू करेंगे 2/5 करेंगे तो इसका आएगा 6,400 बच्चों, और इसका कितना आएगा वो भी देख लेते हैं, वो आएगा 9,600 बच्चों, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। उसका आया था, कितना आया था इसका, 6,400 आया था, और इसका आया था 9,600। कुल मिला के 16,000 का जो लॉस है उसको हम यहाँ पे नलिफाई कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे, राइट बच्चों। तो ये आपका केस नंबर 5 हो गया। अब बात करते हैं केस नंबर 6 के बारे में। लास्ट का पॉइंट क्या कह रहा है, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, बोल रहा IOC देना है, चार्ज मानना है, P&L अकाउंट में दिखाना है बच्चों, दिखा देंगे। और बोल रहा है कि जो साल भर का प्रॉफिट है वो 18,000 रुपीज का है। अब आप एक चीज नोट करो बच्चों कि x को आपने इंटरेस्ट दिया 12,000 का, y को दिया 6,000 का, टोटल 18,000 का प्रॉफिट हो गया। टोटल जो है 18,000 का इंटरेस्ट देना है, और फर्म ने कमाए भी कितने, 18,000 ही कमाए हैं, राइट। तो प्रॉफिट क्या बच्चा, कुछ नहीं, ना तो प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ बच्चों। जब प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस नहीं हुआ, तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा ही नहीं। इसको मैं आपको अकाउंट बना के समझाता हूं बच्चों, P&L अकाउंट देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं आपको। तो बच्चों यहां पर अब हम बनाते हैं P&L अकाउंट, वो देखिएगा। सबसे पहले यहां पर क्या आता है आपके पास में, प्रॉफिट आप लिखते हो P&L अकाउंट में। यहां पर जो है वो बिफोर इंटरेस्ट उसने आपको प्रॉफिट दे रखा है, कितने रुपए का, 18,000 रुपीज का बच्चों। ये है आपका P&L अकाउंट, अप्रोप्रिएशन नहीं है, ध्यान करना। इसके बाद में यहां पर जो है हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, एक्स को देंगे और वाई को देंगे। एक्स को देंगे 12,000 रुपीज का, वाई को देंगे 6,000 रुपीज का, और कितना हो गया, 18,000 हो गया। अब देखो बच्चों, इतना ही था, इतना ही बांट दिया, तो ना तो यहां पर प्रॉफिट हुआ और ना ही यहां पर लॉस हुआ। तो यहां पर अप्रोप्रिएशन की बच्चों कोई भी एंट्री पास होगी ही नहीं। यहां पे सिर्फ और सिर्फ जो है IOC की जो 2 एंट्री थी स्टार्टिंग की वो पास हो जाएगी बच्चों। और एंट्री तो आपको करनी आती ही है, IOC अकाउंट डेबिट करेंगे बच्चों, यहां पर 2 करेंगे एक्स की कैपिटल और 2 करेंगे वाई की कैपिटल। यहां पर कितने रुपए का है इनका, इसका है 12,000 रुपीज का इंटरेस्ट, इसका है 6,000 रुपीज का इंटरेस्ट, इसका हो गया कुल मिला के 18,000 रुपीज का लॉस यानी फर्म का। और इसको IOC को ट्रांसफर कर दीजिएगा किसके अंदर, P&L अकाउंट के अंदर। तो P&L अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा टू IOC बच्चों 18,000 रुपीज। और यहाँ पे अप्रोप्रिएशन कोई भी एंट्री नहीं होगी क्योंकि ना तो प्रॉफिट है और ना ही लॉस है बच्चों। बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल था 18th नंबर का TS ग्रेवाल की बुक का। तो बच्चों इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से कीजिएगा, आपके बहुत सारे डाउट्स जो क्लियर हो जाएंगे। और इस एग्जाम्पल में मैंने एंट्रीज के साथ साथ आपको अकाउंट बनाकर समझाया है कि वो सब चीजें यानी जो एंट्रीज है वो किस तरीके से पास होगी बच्चों।
Good luck.